हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट। IBPS, RRB, जेई पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल 20 मार्च को ऑबजर्व किया जाता है। थीम रही सी आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को ऑबजर्व किया जाता है। थीम रही सी कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। वर्ल्ड ओरल हैल्थ डे। वर्ल्ड ओरल हैल्थ डे 20 मार्च को ऑबजर्व किया जाता है। CRPF ने 82nd रेजिंग डे ऑबजर्व किया 19 मार्च। ठीक है, इसनों 27 जुलाई 1939 में बनाया गया सी। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया सी 1949 दे विच। ठीक है जी, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। कुलदीप सिंह इस दे हैड रीसेंटली बनाए गए। नेक्स्ट है 9th एडिशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। 9th एडिशन सीगा। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा इसनू जारी किया गया। इंडिया 139th नंबर ते 149 कंट्रीज़ दे विचों। लास्ट ईयर 144वें नंबर ते सीगा 156 कंट्रीज़ दे विचों। फिनलैंड ने लगातार चौथी बार इसनू टॉप किया है। आइसलैंड दूसरे नंबर ते, डेनमार्क तीसरे नंबर ते। ठीक है, अफगानिस्तान 149वें नंबर ते है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया तो अगे ने, चाइना भी इंडिया तो अगे। ठीक है, वानी कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो अलॉन्ग विद मिंत्रा। वानी कपूर नू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैंगो दा और मिंत्रा दा। संजीव सहोता द्वारा बुक लिखी गई चाइना रूम। इन्हां द्वारा ही आवर्स एट आर द स्ट्रीट्स नाम की बुक लिखी गई सी, जिसनों बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया सी 2015 के बुकर प्राइज़ के लिए। और द ईयर ऑफ द रनअवेज बुक भी इन्हां द्वारा लिखी गई सी, जिसनों शॉर्टलिस्टेड किया गया सी डायलन थॉमस प्राइज़ के लिए। डायलन थॉमस प्राइज़ के लिए। सुतीर्था मुखर्जी इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। इसी दे नाल सथियन गणशेखरन द्वारा और शरद कमल द्वारा भी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया गया। यशस्वनी देसवाल द्वारा गोल्ड मेडल जीत्या गया ISSF इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप दे विच। मनु भाकर ने सिल्वर मेडल जीत्या सी इस इवेंट दे विच। ठीक है, मनु भाकर दे रिलेटेड एक होर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी डिस्कस करांगे। बेसिकली जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप है, इस दे विच डिफरेंट इवेंट्स ने। ठीक है, एक इवेंट दे विच इन्होंने सिल्वर मेडल जीते है, लेकिन एक दे विच गोल्ड जीते है, वो अज डिस्कस करांगे। मनीष महात्मे WhatsApp पे दे इंडिया हैड अपॉइंट किए गए ने। मैनी एक मूवी है जिसके डायरैक्टर ने देस पूस। इसने 4 अवार्ड दिते ने मियामी इंटरनेशनल फिक्शन फिल्म फेस्टिवल दे विच। डॉक्टर सोनू गांधी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल बायोटैक्नोलॉजी दे विच। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी दे विच हैड ने, साइंटिस्ट ने किथे हैदराबाद दे विच। इन्हां नूं सब वूमेन एक्सलेंस अवार्ड दिता गया।
डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया भारत डायनामिक्स के नाल। डिफेंस मिनिस्ट्री भारत डायनामिक्स के नाल कॉन्ट्रैक्ट मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है जी। इन्वायरमेंट मिनिस्टर इन्हों द्वारा इंडिया फॉरेस्ट कवर अनाउंस किया गया 24.56% है। इंडिया के एरिया का 24.56% इंडिया के विच की है फॉरेस्ट है। इंडियन एम्बेसी सियोल द्वारा फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया @75 सैलीब्रेट किया गया। प्रहलाद सिंह पटेल चीफ गेस्ट रहे। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है। इसने ग्राम उजाला प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें शुरू किया है पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। कितने 5 स्टेट्स के विच। सब तो पहले आरा बिहार इंपोर्टेंट रहेगा, इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस तो इलावा वाराणसी यूपी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और विलेजेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात। IT मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप स्टोर, इंडिया की खुद की ऐप स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर शुरू की जाएगी। इसरो के चेयरमैन K सिवान द्वारा तीन स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेट किए गए हैं और युक्ति संचिता एक बुकलेट को भी लॉन्च किया गया। ठीक है जी। इन्होंने तीनों के नाम ने जो विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रॉयकेला इत्थे शुरुआत की गई। साउथ अफ्रीका सब तो ज़्यादा डेंजरस रोड्स ने, साउथ अफ्रीका दे विच मोस्ट डेंजरस रोड्स ने आउट ऑफ 56 कंट्रीज। लिस्ट जारी की है इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी ने। सैकेंड नंबर पर थाईलैंड, थर्ड पर USA और चौथे पर इंडिया ने। और अगर सेफेस्ट रोड की गल करते हैं तो जापान और स्वीडन ने, नॉर्वे, जापान और स्वीडन। मार्क रूटे 2021 के पार्लियामेंटरी इलैक्शन जीत चुके हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, यानी कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बननगे नीदरलैंड के। तो कंट्री लिखनी रह गई है नीदरलैंड, नोट कर लियो। स्पेन गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली ईथोनेशिया लीगलाइज किया गया। ईथोनेशिया के रिलेटेड पूरी डिटेल आप कल के सैशन में डिस्कस की सी। ईथोनेशिया लीगलाइज करने वाला कड़ी सरकार रिसेंटली स्पेन। इस तो इलावा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कोलंबिया और कैनेडा इन्होंने कंट्रीज द्वारा भी इसनों लीगलाइज किया जा चुके। फर्स्ट हाई लैवल मीटिंग USA चाइना की पहली हाई लैवल मीटिंग अलास्का USA दे विच ऑर्गेनाइज की गई। मणिपुर नूं बेस्ट स्टेट का दर्जा दिता गया वन धन विकास योजना की इंप्लीमेंटेशन दे दी। वन धन विकास योजना की इंप्लीमेंटेशन। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा अनाउंस किया गया कि स्टोन लिया जाएगा सीता अलीहा टैंपल श्रीलंका तो। सीता अलीहा टैंपल श्रीलंका फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टैंपल। आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे द्वारा एक डेडिकेटेड मेमोरियल परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे का डेडिकेटेड मेमोरियल सीतापुर डिस्ट्रिक्ट UP दे विच इनॉग्रेट किया गया। नैक्सट बुक्स डिस्कस कर रहे हैं आप। तो बुक्स दे विच रिपोर्टिंग इंडिया नाम की बुक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर द्वारा रिलीज़ की गई सी। इसके राइटर ने प्रेम प्रकाश। ओ मिजोरम बुक रिलीज़ की गई वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। इसके राइटर ने गवर्नर मिजोरम के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई। अवस्थीज ऑफ आमनगरी बुक के राइटर ने शुभा शर्मा। माई ईयर्स विद राजीव ट्रंप एंड ट्रेजेडी बुक के राइटर ने वजाहत हाबीबुल्ला। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल, फर्स्ट न्यूज़ के वाल। सब तो पहले वर्ल्ड वाटर डे आप डिस्कस किए हैं डिफरेंट डेज, जिन्होंने एक होर इंपोर्टेंट डेज वाटर डे।
ਵਾਟਰ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡੇ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਡੇ ਔਰ 22 ਮਈ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਵਾਟਰ, ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਵਾਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅ ਪਾਥ ਟੂ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅ ਪਾਥ ਟੂ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਵਰਲਡ ਪੋਇਟਰੀ ਡੇ ਇਹ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च आत्मनिर्भर महिला गोल्ड लोन स्कीम। आत्मनिर्भर महिला गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की है मुथूट फिनकॉप द्वारा। बेसिकली मुथूट फिनकॉप है जो इसने इसकी शुरुआत की है। इसनू लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है विद्या बालन ने, एक्ट्रेस विद्या बालन। ठीक है जी, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बनेगा। मुथूट फिनकॉप द्वारा आत्मनिर्भर महिला गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की गई है वूमेंस के लिए। इसनू लॉन्च किया है विद्या बालन ने। ठीक है, कुछ ऑप्शंस के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। अमिताभ बच्चन की अगर आप गल करते हैं रिसेंटली यह न्यूज़ के आप डिस्कस किया हुआ ट्विटर कैंपेन के लिए, एलेक्सा डिजिटल बोर्ड असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इन्हों की वॉइस नू यूज़ किया गया। इस तो इलावा IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एंबेसडर भी ने, इंपॉर्टेंट बनेगा। वानी कपूर के रिलेटेड कल डिस्कस किया सी आपां ने, मैंगो के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, इस तो इलावा मिंत्रा के अजिंक्य रहाणे न्यूज़ है। सोनू सूद के रिलेटेड भी न्यूज़ है। पुरानी न्यूज़ दोनों के रिलेटेड पहले डिस्कस की हुई ने, फॉर एग्जाम्पल मुलाग मैडल और इन्हों की बुक के रिलेटेड। इस तो इलावा इन्हों ब्रांड एंबेसडर्स एसर वगैरह के हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बननगे। नवी न्यूज़ डिस्कस कर लेने हैं। तो मुथूट फिनकॉप द्वारा रीस्टार्ट इंडिया मिशन के अंडर, रीस्टार्ट इंडिया मिशन के अंडर इसकी शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया विद्या बालन। ठीक है, अजिंक्य रहाणे इन्हों एक कंपनी के ब्रांड एंबेसडर बनाया गया नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड दे। ठीक है, अंडर थीम कीप इट सिंपल। बेसिकली एक स्मॉल बिजनेस लोन कंपनी है जो कि 2013 के विच बनाई गई सी, मुंबई के विच हैडक्वार्टर। ठीक है, सोनू सूद, सोनू सूद पहले ऐसे इंडियन एक्टर बने ने जिन्होंने डोमैसटिक एयरलाइन, बेसिकली एक एयरलाइन स्पाइस जेट की एयरलाइन है जिसके उत्ते इन्हों की फोटो लगाई गई है। ठीक है, जो एयरलाइन का बाहरला हिस्सा है पूरा एक प्रॉपर फोटो लगाई गई है। लिवरी कहा जाता है उसनू, टू मेक इट टू द लिवरी ऑफ डोमैसटिक एयरलाइन स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, बेसिकली कोविड-19 के दौरान इन्हों के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इसनू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। एक बुक जारी की गई है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? इस बुक के राइटर ने M रामाचंद्रन, M रामाचंद्रन, M रामाचंद्रन इस बुक के राइटर ने। ठीक है, M रामाचंद्रन कौन ने? तो M रामाचंद्रन बेसिकली फॉर्मर IAS ऑफिसर ने। ठीक है, रिटायर्ड ने IAS ऑफिसर और करंटली चांसलर ने, यूनिवर्सिटी के चांसलर ने ICFAI यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून दे विच है, देहरादून उत्तराखंड दे विच है, इस दे चांसलर ने। इस तो इलावा इन्हों द्वारा इस बुक नूं लिखिया गया है पर इस बुक नूं रिलीज़ किया गया वाइस प्रेजिडेंट द्वारा, वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया।
ठीक है, इस करके भी ये बुक इंपॉर्टेंट बनेगी, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। ठीक है, ऑप्शनस ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੌਨ 2021 ਪ੍ਰਿਜ਼ਗਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਗਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? 2021 ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਗਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਬੋਥ ਆਪਸ਼ਨਸ 1 ਐਂਡ 2। एने लैकाटॉन और जीन फिलिप वसल दोनों कितों बिलोंग करते हैं? फ्रांस तो बिलोंग करते हैं, फ्रेंच तो बिलोंग करते हैं और आर्कीटैक्चर फील्ड दे विच प्रिज़गर प्राइज़ किन्ना जित्ते है? एने लैकाटन और जीन फिलिप वसल। ठीक है जी, इस तो इलावा डगलस स्टूअर्ट रिसेंटली न्यूज़ दे विच सीगे, आपां डिस्कस किया होया, इन्हां ने बुकर प्राइज़ जित्तिया सी। डगलस स्टूअर्ट ने बुकर प्राइज़ जित्तिया सी 2020 का शुगी बेन बुक दे लई। ठीक है, इन्हां दी नॉवल शुगी बेन दे लई। नेक्स्ट है पी इनयन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। डायरैक्टली स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई न्यूज़ दे विच है उन्हां दा नाम पुछ के क्वेश्चन उन्हां दी स्पोर्ट्स पूछी जाती है, तो पी इनयन बिलोंग करते हैं चेस तो। ठीक है, कोनेरू हंपी पूछे जा चुके हैं पहले कई बार। ठीक है, इस तो इलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन पूछे जा चुके हैं। पी इनयन की गल करते हैं, चेस तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इस तो इलावा क्यों न्यूज़ ने इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इनयन ने सिल्वर मैडल जिते फर्स्ट वर्ल्ड ऑनलाइन ब्लिट्ज चैस चैंपीयनशिप की पहले एडिशन दे विच पी इनयन ने सिल्वर मैडल जिते। भवानी देवी रिसेंटली डिस्कस किया सी, फेंसिंग तो बिलोंग करते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। तमिलनाडु इंडिया की पहली फेंसर जिन्होंने क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, इन्होंने अपना 9th टाइटल जिते, दोबारा एक टाइटल जिते, डिफीटिंग जोसना जोसफ एट 31st सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप उत्तराखंड। 31st सीनियर नैशनल फेंसिंग चैंपीयनशिप उत्तराखंड दे विच ऑर्गेनाइज की गई। भवानी देवी ने इस दे विच जिते गोल्ड मेडल। सौरभ चौधरी और मनु भाकर, बेसिकली आप पहले सिंगल्स के इवेंट डिस्कस किए, तो हुण एक एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट दे विच गोल्ड मेडल जितया सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने। ठीक है, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप दे विच। ठीक है, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप के रिलेटेड ही एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है, वह भी डिस्कस करांगे नैक्सट क्वेश्चन दे विच। हू हैज़ वॉन मैन सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन ऑफ बैडमिंटन। सब तो पहले इंग्लैंड ओपन है, जो इंग्लैंड ओपन केड़ी स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड है? बैडमिंटन के नाल। बैडमिंटन का मैन सिंगल टाइटल किसने जिते है? तो इस टाइटल ने जितया ली जिल जिया द्वारा इस टाइटल में जितया गया। ठीक है, डायरैक्टली पूछा जा सकता है, ली जिल जिया रिसेंटली न्यूज़ दे विच सीगे, किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं या किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं? तो बैडमिंटन के प्लेयर ने कंट्री तो अगर आप गल करिए मलेशिया तो बिलोंग करते। ठीक है, मैन सिंगल टाइटल जितया है, तो किसनों हरा के जितया? विक्टर एलेक्सन को हरा के, जो कि डेनमार्क तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा वूमेन सिंगल टाइटल की गल करता था नाजोमी ओकुहारा जापान तो बिलोंग करते हैं। वूमेन सिंगल टाइटल जिते है डिफीटिंग थाईलैंड की पोर्नपावी चोचू वोंग। ठीक है, डायरेक्टली विनर याद रख लेंगे क्योंकि इंडियन नहीं है, इस करके घट इंपोर्टेंट बनेगा, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। इस तो इलावा एक ऑप्शन सीगा गैनामत शेखो वूमेन ने, और इन्होंने स्कीट मैडल जिते शूटिंग वर्ल्ड कप दे विच, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कराई सिंह रेंज तुगलकाबाद दिल्ली दे विच। ठीक है, ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप मैडल है इंडिया दे विच जो जितया गया वूमेन स्कीट दे विच। स्कीट बेसिकली शूटिंग दे विच ही इवेंट हुंदा है। स्कीट दे विच मूविंग ऑब्जेक्ट हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट नूं हवा दे विच उछालिया जांदा और उसनूं शूट करना हुंदा है। ठीक है,
ਤਾਂ ਸਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਸਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਨੇਮਤ ਸੇਖੋ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विन्स एज कैप्टन इन द मेन्स T20 मैन दी जो T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ T20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਐਜ਼ ए कैप्टन ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਸਗਰ अफगान बने ने। ठीक है, बैक टू बैक स्पोर्ट्स का तीसरा क्वेश्चन है। असगर अफगान नाम तो पता लगता है अफगानिस्तान तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी के टाइटल में ब्रेक किया, रिकॉर्ड में ब्रेक किया। महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड सीगा 41 मैचिज एज ए कैप्टन T20 के जिते सी, इन्होंने 42 बना ले, इन्होंने 42 मैचिज जित ले ने। असगर अफगान। ठीक है जी, नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, डायरैक्टली याद रखेंगे। ठीक है जी, इस तो इलावा ऑप्शनस दे विच कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसने MS धोनी किस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर ने। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम की है, जो चीज़ां कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसनियां ने। राशिद खान रिसेंटली नाम डिस्कस किया सी, किस करके डिस्कस किया सी। शेन वॉर्ने किस कंट्री तो बिलोंग करते। राशिद खान अफगानिस्तान तो बिलोंग करते हैं। कुछ दिन पहले नेम डिस्कस किया सी, क्यों डिस्कस किया सी, और शेन वॉर्ने किस कंट्री तो बिलोंग करते। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज न्यू स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बाय रिप्लेसिंग अनुराग श्रीवास्तव नूं रिप्लेस करके न्यू स्पोक्सपर्सन बनाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। सब तो पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किन्ना लवे है तो S जयशंकर लवे है। S जयशंकर राज्य सभा MP ने गुजरात तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, एक्सटर्नल अफेयर्स सैक्रटरी या फॉरेन सैक्रटरी कौन ने, तो उन्होंने नाम याद रखेंगे हर्षवर्धन श्रिंगला। हम फॉरेन मिनिस्ट्री दे या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दे स्पोक्सपर्सन कौन बनाए गए। फर्स्ट ऑप्शन बनाए गए ने अरिंदम बागची नूं स्पोक्सपर्सन बनाया गया है किसदा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बाकी ऑप्शंस 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, 2 ओबिचुरीज ने इंपॉर्टेंट बन गई, एक अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। तो लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा ओडिसी डांसर थे। बेसिकली ओडिसी एक क्लासिकल डांस है ओडिशा का। ठीक है, डिफरेंट क्लासिकल डांस ने आप डिस्कस किए हुए हैं, जिन्हों के विचों ओडिसी जो कि ओडिशा का क्लासिकल डांस है। लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा इस तो बिलोंग करते सी। रिसेंटली इन्हों की डेथ हो गई। जीवी रामाकृष्णा फॉर्मर और पहले चेयरमैन सेबी नूं जो एक रैगूलेटिंग बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी दे विच कन्वर्ट किया गया सी। अगर आप गल करिए सेबी की तो कहांगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस दे GV रामाकृष्णा हैड सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। ठीक है जी, सेबी दे करंट हैड का नाम कमेंट बॉक्स में दसना है। ठीक है, अच्छा सेबी का हैडकुआटर भी कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है। दत्तात्रेय होजाबाले नूं जनरल सैक्रटरी बनाया गया RSS का जनरल सैक्रटरी किसनूं बनाया गया है, दत्तात्रेय होजाबाले। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, बाय रिप्लेसिंग भैया जी जोशी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। आप डिस्कस किया सी वाटर डे। ठीक है, सिमिलरली आप डिस्कस किया सी पोइट्री डे। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए। दोनों के रिलेटेड एक होर कैंपेन है जो कि इंडिया के भी शुरुआत की गई है, कुछ इवेंट्स ने कहांगे। तो जिस दे विचों वाटर डे की गल करते हैं तो वाटर डे वाले दिन जल शक्ति अभियान यानी कि कल के दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, न्यूज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस टाइम अनाउंसमेंट की गई थी कि वाटर डे वाले दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, डिटेल है डिस्कस करांगे। ऑप्शंस दे विच कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
इस कैंपेन की शुरुआत की है 22 मार्च तो 30 नवंबर तक चलेगा ये 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਕੈਚ ਦਾ ਰੇਨ ਵੈਨ ਵੇਅਰ ਇਟ ਫਾਲਸ ਵੈਨ ਇਟ ਫਾਲਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਫਾਲਸ ਵੈਨ ਇਟ ਫਾਲਸ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆने ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 10,000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50,000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रिकोगनाइज किया इंडियन स्टाइल रैसलिंग एसोसीएशन ऑफ इंडिया नूं। इंडियन स्टाइल रैसलिंग एसोसीएशन ऑफ इंडिया जो कि 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, इस नूं नैशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन का दर्जा दिता गया। ठीक है जी, इंडियन स्टाइल रैसलिंग एसोसीएशन ऑफ इंडिया नूं नैशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन का दर्जा दिता गया। इस नूं कदों बनाया गया सी, याद रखांगे 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट है Which country has the strongest military in the world according to Military Direct? Military Direct द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ठीक है, और पॉइंट्स की अगर आप गल करिए तो इंडिया कोल 61 पॉइंट्स ने। ठीक है, चाइना के 82 पॉइंट्स ने। ठीक है, यूएसए के समथिंग 74 से आई थिंक, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। डिस्कस करते हैं डिटेल थोड़ी जी, और कुछ न्यूज़ भी ने। तो चाइना को स्ट्रोंगेस्ट मिलिटरी है 82 पॉइंट्स के नाल। मिलिटरी डायरेक्ट द्वारा जारी की गई। सैकेंड नंबर पर यूएसए, थर्ड नंबर पर रशिया, और फोर्थ नंबर पर इंडिया रहे। इंडिया 61 पॉइंट्स के नाल चौथे नंबर पे। ठीक है, इस तो इलावा इंडिया पार्टिसिपेटेड इन नौरूज सैलीब्रेशंस एट SCO इन बीजिंग चाइना। बेसिकली एक फेस्टिवल नौरूज फेस्टिवल है SCO द्वारा सैलीब्रेट किया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दे विच। इंडियन एम्बेसी द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया जो कि चाइना दी है। इंडियन एम्बेसी इन चाइना दे विच जो इंडियन एम्बेसी है उस द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। 20 मार्च ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ਇੱਥੇ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। बेसिकली यूनाइटेड नेशनस द्वारा नौरूज डे अनाउंस किया गया सी 21 मार्च ਨੂੰ। हर साल नौरूज डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल इसनों इसके लिए जो फेस्टिवल है 20 मार्च ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया है। और SCO 2021 साल ਨੂੰ एज ए ईयर ऑफ कल्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज ए ईयर ऑफ कल्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स। बेसिकली SCO के रिलेटेड ही न्यूज़ है। SCO दी कंट्रीज एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। SCO कंट्रीज ने जो 8 मैंबर कंट्रीज ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। पाबी एंटी टैरर 2021। ठीक है, पाबी एंटी टैरर 2021 एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज ऑब्जर्व की जाएगी। अनाउंस किया गया 36th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टैररिस्ट स्ट्रक्चर जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान दे विच है। ठीक है, बेसिकली SCO का एक पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन रैट्स के नाम तो जानी जाती है, रीजनल एंटी टैररिज्म स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका हैडकुआटर ताशकंद उज्बेकिस्तान दे विच है। इसकी मीटिंग दे विच यह अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट है पार्क लाइब्रेरी सेटअप फॉर चिल्ड्रन इन विच स्टेट ऑन वर्ल्ड पोएट्री डे। ठीक है, आप गल की सी कि वाटर डे के रिलेटेड न्यूज़ है और पोएट्री डे के रिलेटेड न्यूज़ है। पोएट्री डे से बेसिकली की होया कि पार्क लाइब्रेरी या पूरी गल करिए तो फॉरेस्ट पार्क लाइब्रेरी। ठीक है, कि स्टेट के जो डिफरेंट पार्क्स ने, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स ने, उत्थे एक छोटी लाइब्रेरीज बनाई गई ने
ठीक है। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, डिटेल है उड़ीसा रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने, इस तो इलावा झारखंड रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा अपने तरीके का पहला सैटअप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉरेस्ट पार्क लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एट भुवनेश्वर। उड़ीसा द्वारा ही पखाला फेस्टिवल हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 20 मार्च को ऑब्जर्व किया गया जगन्नाथपुरी टैंपल दे विच। जगन्नाथपुरी टैंपल दे विच पखाला फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया, इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे। ल्यूसिस्टिक कॉमन मोरहीन एक बर्ड है, काफ़ी रेयर बर्ड है, ल्यूकिस्टिक कॉमन मोरहीन। ये कित्थे देखा गया? ये मंगल जोड़ी वैटलैंड दे विच देखा गया। ठीक है, क्वेश्चन की बनेगा? क्वेश्चन बनेगा मंगल जोड़ी वैटलैंड किहड़ी स्टेट दे विच है? तो यह उड़ीसा दे विच है। ठीक है जी। नेक्स्ट झारखंड रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़। झारखंड गवर्नमेंट ने समर कैंपेन की शुरुआत की है। डायरैक्टली क्वेश्चन बनेगा समर कैंपेन किहड़ी स्टेट का है? SAMAR समर कैंपेन स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन, SAA आई थिंक थे। ठीक है, चेक कर लूँगा मैं। स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। ठीक है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन रिड्यूस करने के लिए और अनीमिया भी रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन तो ही अपन याद आ गया होगा, पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की गई सी, इंपॉर्टेंट बनेगा। झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 मंथ एक्सट्रा सैलरी देगी मेडिकल वर्कर्स को, मैडिकल फ्रंट लाइन वर्कर्स को 1 महीने की सैलरी एक्सट्रा दी जाएगी ड्यू टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन कोविड-19 के परस्पैक्टिव के टाइम। इस तो इलावा यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जल शक्ति मिनिस्ट्री कितना लवे है? गजेंद्र सिंह शेखावत लवे। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है MP और UP के चीफ मिनिस्टर्स के नाल। MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और UP के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया केन बेटवा लिंक प्रोजैक्ट के लिए, जिस दे नाल केन और बेटवा दोनों रिवर्स को ज्वाइन किया जाएगा और उसदा दे उत्ते दो धन डैम बनाया जाएगा, कैनाल बनाई जाएगी दोनों रिवर्स को कनैक्ट करने के लिए। कोठा बैरेज बनाया जाएगा और बीना कंपलैक्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों स्टेट्स को फायदा पहुँचाया जा सके। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है Which state or UT has announced to rename मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना सुन याद होगा, कोविड-19 के टाइम इसनों अनाउंस किया गया सी। इसका नाम चेंज किया जाएगा, डोर स्टेप राशन डिलीवरी रखा जाएगा, या कह सकते हैं घर घर राशन योजना रखा जाएगा। ठीक है, बेसिकली कुछ न्यूज़ नहीं है, एक ड्रामा जो चल रहा है कि दिल्ली दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि दिल्ली दे विच जो लैफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्होंने पावर्स को इंक्रीज किया जाए और चीफ मिनिस्टर की पावर्स को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, इसी के विरोध दे विच जो कहांगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि अगर चीफ मिनिस्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुख्यमंत्री शब्द की की वैल्यू है, मुख्यमंत्री शब्द को हटा दिया जाएगा, नाम रखा जाएगा घर घर राशन योजना। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके नाल इंप्लीमेंट करने के लिए अनाउंस किया गया है कि 100 हाउसिस नूं सिलैक्ट किया गया है सीमापुरी डिस्ट्रिक्ट दे विच। सीमापुरी डिस्ट्रिक्ट नहीं कहांगे, सीमापुरी एरिया कहांगे दिल्ली दे सीमापुरी एरिया दे विच 100 हाउसिस दे विच इसकी शुरुआत सब तो पहले की जाएगी। घर घर राशन योजना, इस दे अंडर राशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वीट हो गया, राइस हो गया या कैरोसिन ऑयल हो गया, इस तरीके की चीज़ां प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी। दिल्ली द्वारा ही एक होर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिल्ली रिड्यूसिस लीगल ड्रिंकिंग एज। दिल्ली ने शराब पीने की लीगल ड्रिंकिंग एज 25 तो लैके 21 कर दी है। ठीक है, इस तो इलावा यह न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। क्वेश्चन
डायरैक्टली पूछा जाएगा घर घर राशन योजना या डोर स्टेप राशन डिलीवरी या मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कित्थे दी है, तो यह दिल्ली दी। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।